डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी वीडियो के साथ रहिएगा क्योंकि आज के टॉपिक में जो है मैं आपको बताऊंगा यूजेस ऑफ सॉल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। मैं हूं खुर्रम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जिन सॉल्ट्स के बारे में जो है आज हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम उन सॉल्ट्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, उनको याद करते हैं, फिर उनके इस्तेमालात के बारे में भी सीख लेंगे और कुछ तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा उन सॉल्ट्स की। स्टूडेंट्स, ये आपको जो नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के अंदर, इसे हम कहते हैं सोडियम। यह है सोडियम आयन, ये एक रेडिकल है। इसके साथ मैं अब जोड़ूंगा मुख्तलिफ किस्म के रेडिकल्स और फ़ौरन बनाएंगे हम सोडियम। और इंटरेस्टिंग बात यह स्टूडेंट्स कि हम जो है अभी आपके सामने सोडियम के ही ज़्यादातर सॉल्ट्स की स्टडी करेंगे और उसके अलावा कैल्शियम के सॉल्ट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है सोडियम के साथ अगर हम ऐड कर दें क्लोरीन को तो एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सो दैट मेक्स द इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह है सोडियम क्लोराइड, जिसको शायद नॉर्मली आप जो है इस तरीके से लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लेट्स से दैट हम लेट्स टेक दिस अवे, सोडियम जो है हमारे पास मौजूद है। अगर लेट्स से दैट हमारे पास दो सोडियम के आयन्स आ जाते हैं, लेट्स से दैट हमारे पास दो सोडियम के आयन्स आ जाते हैं तो एक कार्बोनेट का आयन आ जाता है, तो अब जो हमारे पास सॉल्ट बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको जो है वो नोट डाउन करनी है कि सोडियम कार्बोनेट का जो है फॉर्मूला वो होगा Na2CO3। या आपको Na2 नज़र आ रहे हैं और कार्बोनेट सिर्फ एक ही है, सो दैट मेक्स अ सेंसेशन। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता चलूँ, इस सॉल्ट को आप सोडा ऐश भी कह सकते हैं, राइट? सो दिस कुड बी कॉल्ड एज सोडा ऐश। स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्ट है ना सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ एक और चीज़ करते हैं। लेट्स से दैट इसके साथ हम ऐड कर देते हैं एक और पार्ट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये एक अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला देख लें, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिए। और स्टूडेंट्स, इसका जो नाम है मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, लेकिन इसको हम जो है वो वॉशिंग सोडे के नाम से भी जानते हैं। सो वॉशिंग सोडा भी इसका नाम हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है हमने समझ लिया है। सो लेट्स कैरी ऑन एंड टॉक अबाउट कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम के साथ जो है अब क्या लगा दूंगा, सल्फेट लगा दूंगा, तो अब सोडियम सल्फेट होगा इस सॉल्ट का नाम, और ये आपको पता होना चाहिए। या फिर लेट्स से दैट मैं सल्फेट हटा दूंगा और मैं यहाँ पर जो है ये रेडिकल लगा दूंगा, दिस इज नोन एज क्लोरेट, तो अब इसका नाम होगा सोडियम क्लोरेट। सो आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आपको नाम तो कम से कम बनाना आ गए होंगे। सो उसके बाद अगर मैं क्लोरेट जो है वो नहीं लगा रहा, लेट्स से दैट मैं इसमें जो है वो बोरेट लगा देता हूँ, राइट? मैं बोरेट लगा देता हूँ और बोरेट लगाने के साथ साथ जो है मैं इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड कर देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका भी जो है अब आपको सॉल्ट का नाम आना चाहिए। इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, का नाम होगा सोडियम टेट्राबोरेट, इसका नाम सोडियम टेट्राबोरेट होगा। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सॉल्ट्स जिनमें सोडियम होता है, मतलब सोडियम के सॉल्ट्स। और स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला है वो भी बताना चाहूँगा मैं आपको। ये है इसका फार्मूला Na2B4O7। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सारी सेंसेशन इस सॉल्ट को लेकर। अब मैं कैल्शियम के सॉल्ट जल्दी से आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखो स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है कैल्शियम आयन, राइट? अब इस पर आपको चार्ज भी नज़र आ रहा है, इस पर चार्ज जो है वो +2 है। अब डेफिनेटली +2 का मतलब है कि मेरे पास दो रेडिकल्स ऐसे होने चाहिए जिसको कैंसिल करें। सो यू कैन से दैट कि हमारे पास जो है अब कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बनेगा, और कैल्शियम क्लोराइड जो है यू कैन से कि ये दो क्लोराइड आयन्स के साथ आकर लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम होने वाला है कैल्शियम क्लोराइड, और ये होगा इसका फॉर्मूला दैट इज CaCl2, क्योंकि आपको नजर आ रहा है C के साथ 2 Cl2, पॉजिटिव 2 दोनों मिलकर -2 हो जाएंगे। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ दिस सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कैल्शियम के साथ जो है ऑक्साइड आके मिल जाएगा, सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होगा। और स्टूडेंट्स, ये होगा इसका फॉर्मूला CaO, और इसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानेंगे। सो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कैल्शियम के साथ अगर हम फॉर एग्जांपल सल्फेट को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट।
और कैल्शियम सल्फेट जो है इसका फॉर्मूला होगा CaSO4, तो लिहाजा ये होगा कैल्शियम सल्फेट। ये भी एक और सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट है। सो ये हमने कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। अब मैं एक और आपको सॉल्ट बताता हूँ, लेकिन वो कैल्शियम का नहीं होगा, वो पोटाशियम का होगा। स्टूडेंट्स ये अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है पोटाशियम आयन। तो पोटाशियम आयन के साथ जो है हम अगर ऐड कर देते हैं नाइट्रेट को, तो दैट बिकम्स पोटाशियम नाइट्रेट। और स्टूडेंट्स अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, दैट इज़ KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। तो हम इसके भी यूजेस की बात करेंगे अभी आपसे, राइट। सो अभी हमने सब सॉल्ट्स बनाने सीखे, जिनमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हमने वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश का नाम भी दिया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम क्लोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। और लास्ट में बात की थी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और आखिर में एक और सॉल्ट था, दैट वाज पोटाशियम नाइट्रेट। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे सॉल्ट्स का सफ़र। आई होप आपको कम से कम सॉल्ट्स तो याद हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सो अब हम जो है बात करेंगे इनके यूजेस की। सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड के यूज़ की, कि ये एक टेबल सॉल्ट है, ये कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ये डीआइसिंग रोड्स भी करता है विंटर में। आपको पता है डीआइसिंग रोड्स का मतलब है कि ये जो रोड्स उससे बर्फ़ वगैरह भी ख़त्म करता है। इसके अलावा ये सोडियम मेटल बनाने के लिए इस्तेमाल आता है, डाउन सेल में हमने इसको बनाया था। और नल सेल में कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए काम आता है। और वॉशिंग सोडा भी जो मैंने आपसे आगे बात की है, सो ये रहा सॉल्ट वॉशिंग सोडा, इसको बनाने के भी काम आता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट की बात हुई, सो इट वाज मैन्युफैक्चर्ड एज अ ग्लास बनाने के लिए काम आता है। ग्लास एक मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। डिटर्जेंट से सोप वगैरह बनाने के लिए काम आता है। और पल्प से मुराद है कि लकड़ी का जो गोदा होता है, इसको पल्प कहते हैं, पल्प बनाने के लिए काम आता है। पेपर डेफिनेटली जब गोदा बन जाएगा पेपर भी बनेगा, और फिर कुछ और केमिकल्स। सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पत्तों में से बहुत निकाला जाता है, यानी आप कह लें कि पत्ते जल जाते हैं ना, जिनका पत्ते वगैरह जला लें तो कार्बन मिलता है ब्लैक कलर का, उसमें सोडा ऐश होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं सोडियम का वॉशिंग सोडा की। ये क्लीनिंग एजेंट है, डोमेस्टिक कमर्शियल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर करने के लिए। आपने याद होगा, आपने सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर यानी सोडियम कार्बोनेट से, डेकाहाइड्रेट से जो है आपने वाटर को सॉफ्ट किया था, हार्ड वाटर को। अभी आगे जाकर आपने चैप्टर वैसे पढ़ना है, इतना भी बता दूँ मैं आपको, वाटर चैप्टर है वहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, इसको भी कास्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोरक्स बनाने के लिए काम इस्तेमाल करते हैं। बोरक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कमेंट में करके आप भी फ़ौरन मुझे बताओ। सो ग्लास बनाने के लिए, जैसे ऊपर बताया आपको, सोप बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं सोडियम सल्फेट की। तो सोडियम सल्फेट की बात अगर करें तो इसको हम ग्लास बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन ये एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है कि कौन सा सॉल्ट जो है वो ये बनाने के लिए, लेट्स से दैट के बोरक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखो सोडियम कार्बोनेट ही जो है वो बोरक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप सोडियम कार्बोनेट को याद रख लो इस लिहाज से। तो ये चीज़ इस तरह का आपको हिक हैक करके या हिज हॉज करके आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आता है सोडियम सिलिकेट, ये मैंने आपको भी बताया था। सिलिकेट डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, और एडहेसिव कहते हैं गूंदों वगैरह को, तो गूंदे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड आ जाता है। सोडियम क्लोराइड को आप एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, या कुछ और केमिकल्स बनाए जा सकते हैं। फिर सोडियम टेट्राबोरेट आ जाता है। इसमें आप इसकी हीट रेजिस्टेंस ग्लास बनाते हैं। ऐसा ग्लास को हीट कुछ नहीं कर सकती, स्पेशली जो यूएई जगह यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जो हैं, वहाँ पर आपको पता है बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पर ऐसे ग्लास की ज़रूरत होती है जो वो हीट वगैरह अंदर ना लेके जाए बिल्डिंग्स के, तो वहाँ पायरेक्स ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ग्लेजेस जो है बनाने के लिए इस्तेमाल आता है, एनामल्स बनाने के लिए इस्तेमाल आता है। तो स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, कुछ आपको मैं बड़े खूबसूरत से बर्तन दिखा रहा हूँ, तो इनको ग्लेजेस कहते हैं, यानी कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं इस तरह का खूबसूरत टेक्सचर देने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और अब मैं आपको इनामल्स दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, इस तरह के ये जो पेंट कलर्स होते हैं, मतलब सामने क्या करते हैं, सॉल्ट्स को पेंट्स बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल में लाते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि इनामल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। सो क्या समझ में आती है कि सोडियम टेट्राबोरेट एक वर्सटाइल किस्म का सॉल्ट है। ऐसे बहुत से ज़बरदस्त किस्म के इनामल्स, ग्लेजेस बनाए जा सकते हैं। सो लेदर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है, सोकिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। हाइड्स कहते हैं खालों को।
उसके बाद स्टूडेंट्स कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर आ जाते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स की तरफ आ जाते हैं। इसको भी डीएसिंग रोड्स करने के लिए विंटर में ड्राइंग एजेंट के तौर पर या केमिकल रीएजेंट्स के तौर पर या फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड इसके बहुत से इस्तेमाल है, ड्राइंग एजेंट और फॉर गैसेज है, अल्कोहल्स इन स्टील मेकिंग है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, कुछ और केमिकल जिस तरह स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर मैंने भी आपको पिछले टॉपिक्स में बताया, CaCl OCl एक मिक्स्ड सॉल्ट है। कैल्शियम कार्बाइड ये भी बड़ा ख़ास किस्म का सॉल्ट है। तो ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका मैं आपको फार्मूला दिखा रहा हूँ। सो ये कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सो यू कैन से दैट कि कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए इस्तेमाल आता है फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड द सोडा लाइम इज यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एयर्स। ये बनाने के लिए मतलब मिक्सचर क्विक लाइम को जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है जो सोडा लाइम कहते हैं। और ये सोडा लाइम क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हवा में से कम करता है। तो ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो सोडा लाइम है ये अमूमन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो लिहाजा इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखो। इस यूजेस में से जो सवाल निकलता है वो सोडा लाइम का होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तरह से गैस भी है आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की। ये जिप्सम जो है इसको हम जिप्सम भी कहते हैं। तो आपको बोर्ड में MCQ आता है जिप्सम का क्या फार्मूला होगा, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का फार्मूला होता है। इसको फर्टिलाइजर के तौर पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के तौर पे, इसके अलावा इसको स्टैचूज कास्ट वगैरह होता है कि मतलब जिस तरह आपने कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए कास्ट पहले बनानी पड़ती है। इसकी भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अब ये कास्ट बनी हुई है, ब्लू वाली स्टूडेंट साइड पे जो बनी हुई है दैट इज़ कास्ट, या मोल्ड भी आप इसको कह सकते हो आम लफ्ज़ों में। या आप देखो इस नेक्स्ट स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर ये आपको जो लास्ट में नज़र आ रही है येलो कलर की, ये भी कास्ट है। और अंदर देखो इसके कुछ जो है वो लोहे का बनाया जा रहा है। या फिर आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि कैसे जो है वो मूर्तियाँ खूबसूरत तरीके से जो है वो बनाई गई हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि कास्ट यानी ये येलो वाला जो हिस्सा है दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कास्ट, ये जो है दैट इज़ कास्ट। तो आप जिप्सम से जो है वो कास्ट मेकिंग का काम भी लेते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद स्टडी करें, पोटाशियम नाइट्रेट जो कि आखिरी यूज़फुल सॉल्ट है, इससे आप फ्लिंट ग्लास बनाते हो। बेहतरीन ज़बरदस्त क्वालिटी का ग्लास जो है वो फ्लिंट ग्लास होता है और पोटाशियम नाइट्रेट उसमें डलता है। वैसे तो ग्लास बनाने में सोडियम कार्बोनेट भी डलता है। तो स्टूडेंट ग्लास की भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपका टाइम मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा। मजीद वीडियोज़ के लिए थंबनेल पे, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं, उसको फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को टोटली आपके साथ शेयर करना है, एक्सप्लेन करना है, और इंशाल्लाह उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।